good job. So now our next question is to find the relationship between the covariant component of the vector A in general curvilinear coordinates. The question we have discussed earlier as question number 33 was the relationship between the contravariant components of the vector A. अब इसके अंदर जो हमने काम करना है, अभी मैंने पहले आप लोगों को जैसे पहले बताया था कि एक वेक्टर A होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग टेंजेंट वेक्टर्स एंड यूजिंग नॉर्मल वेक्टर्स एज वेल. सो जो कोवेरिएंट कंपोनेंट्स के जो कोफिशिएंट्स हमने कहे थे वेक्टर के, वो हमने नॉर्मल कंपोनेंट की फॉर्म में कहे थे. तो एक वेक्टर A को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह? एक वेक्टर A है, वो क्या बन जाएगा? अब ये यहाँ पे स्मॉल है, वैसे तो कैपिटल भी अगर आप समझ लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन नोटेशन के लिए हमने चूंकि इकट्ठा चल रहा है तो डेल्टा U1 प्लस C2 डेल्टा U2 प्लस C3 डेल्टा U3. ठीक है. और इसी तरह वेक्टर A को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके अंदर? C1 बार डेल्टा U1 बार प्लस C2 बार डेल्टा U2 बार प्लस C3 बार डेल्टा U3 बार. अब मैं थोड़ा सा आपको फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि यहाँ पर बेसिकली आपके पास कंपोनेंट्स हैं किस तरह के. जैसे ये डेल्टा U1 है, तो डेल्टा बेसिकली क्या है? डेल ऑपरेटर है जो कि अप्लाई हुआ है U1 के ऊपर. इसका मतलब इसके अंदर आपके पास पार्शियल U1 ओवर पार्शियल X है, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल Y है, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल Z है. इसी तरह इसके अंदर भी है U2 के रिस्पेक्ट से पार्शियल U2 ओवर पार्शियल X, पार्शियल U2 ओवर पार्शियल Y, पार्शियल U2 ओवर पार्शियल Z. यहाँ पर भी है. अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे डेल्टा U1 बार है, यहाँ पे डेल्टा U1 है, C1 है, C1 बार है, डेल्टा U2 बार है, डेल्टा U2 है, C2 बार है, C2. तो कंपोनेंट्स कंपेयर नहीं हो सकते. हमारा टारगेट क्या है? इसी तरह जैसे हमने पहले किया था C1 बार और C2 और यहाँ पे कोई टर्म्स आपके पास आ रही होंगी. ठीक है. तो इस तरह इनके दरमियान हमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. तो सबसे पहले जो हम चीज देखते हैं कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स जो हैं कि वो क्या है. हमारे पास गिवन क्या है कि एक वेक्टर A है जो कि डिफाइंड है टू कर्विलिनियर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक आपके पास U1 U2 U3 है और एक आपके पास U1 बार U2 बार है, U3 बार है. ठीक है. और उसके जो कोवेरिएंट कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के इन द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसका हमने रिलेशन कैलकुलेट करना है. हमारे पास बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है रेक्टेंगुलर से दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए. x is equal to x1, y is equal to y1 of u1 u2 u3, z is equal to z1 of u1 u2 and u3. ठीक है. इसी तरह हमारे पास मौजूद है x is equal to x2 of u1 u2 u3 बार, y is equal to y2 of u1 bar u2 bar and u3 bar, and z is equal to z2 of u1 bar u2 bar and u3 bar. उसी तरह ही हमारे पास रिलेशन मौजूद है u1 का इन टर्म्स ऑफ u1 बार u2 बार एंड u3 बार. ठीक है. और u2 का इन टर्म्स ऑफ u2 इज ए फंक्शन ऑफ u1 बार u2 बार एंड u3 बार. u3 इज ए फंक्शन ऑफ u3 u1 बार u2 बार u3 बार. ठीक है. इसी तरह हमारे पास रिलेशन है u1 बार फंक्शन बन सकता है विदाउट बार u3. u2 बार जो है वो फंक्शन बन सकता है u1 u2 एंड u3 का. u3 बार जो है वो फंक्शन बन सकता है आपके पास u1 u2 एंड u3 का. और यहां पर u1 बेसिकली आपके पास क्या बन रहा है कि u1 मैंने बताया है कि u1 जो है वो फंक्शन है अगर u1 बार का, तो u1 बार आपके पास x y z का फंक्शन है. ठीक है. u2 बार का फंक्शन है तो u2 बार आपके पास x y z का फंक्शन है और u3 बार आपके पास फंक्शन है x y z का. ठीक है. इसी तरह जो हमने बात किया ये मैंने सिर्फ इसके लिए यहां पर लिखकर दिखाया है. तो अल्टीमेटली आपके पास क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है वो आपके पास सारे कोऑर्डिनेट को भी रिलेट कर रही है. यहाँ पे u1 जो है वो किसका फंक्शन बन रहा होगा? xyz का. u2 भी xyz का फंक्शन बन रहा है, u3 भी बन रहा है, यहाँ पर भी ये xyz का फंक्शन है ये सारे.
और इसी तरह ये u1 बार u2 बार ये सारे भी क्या हैं, x y z के फंक्शन है, ठीक है, x y z के। तो अगर मैं यहां पर डेरिवेटिव लेना चाहूं पार्शियल u1 का पार्शियल x के रिस्पेक्ट से, तो क्या होगा, पार्शियल u1 का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट से लूं तो u1 का डेरिवेटिव आएगा पहले u1 बार के रिस्पेक्ट से और फिर u1 बार का डेरिवेटिव आएगा x के रिस्पेक्ट से, ठीक है, फिर प्लस पार्शियल u1 का डेरिवेटिव आएगा u2 बार के रिस्पेक्ट से और u2 बार का डेरिवेटिव आएगा x के रिस्पेक्ट से, ठीक है, प्लस इसी तरह पार्शियल u1 का डेरिवेटिव u3 बार के रिस्पेक्ट से और फिर u3 बार का डेरिवेटिव आएगा x के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो ये वाली बात अभी हम यहां पर लिख लेते हैं। अब मैं इस जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखा हमने इनको सिंपलीफाई करने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ टू जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स और फिर इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास आगे रिलेशन मौजूद है। तो मैं ये जो मैंने तीन ये लिखी हैं कि मेरे पास u1 बार इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3, u3 बार इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 है और u3 बार इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि up बार जो है ये फंक्शन है मेरे पास u1 u2 एंड u3 का, और p का मतलब क्या है यहाँ पर, p इज इक्वल टू 1 2 3 कि p की जगह 1 आ जाएगा तो u1 बार इज ए फंक्शन ऑफ u1 u2 u3, p की जगह 2 आ जाएगा तो u2 बार इज ए फंक्शन ऑफ u1 u2 u3, p की जगह 3 आ जाएगा तो u3 बार इज ए फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3, ठीक है। तो इसी तरह ये मैं जरा अगर डेरिवेटिव जो मैंने अभी यहाँ पर u1 बार के लिए ओपन करके लिखा था, पार्शियल u1 ओवर पार्शियल u1 बार पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल x आता जाएगा, इसी तरह मैं p वाले के लिए लिख लेता हूं पार्शियल up बार। तो ये चीज मैं जरा साफ करके, और जिस तरह मैंने ये डेरिवेटिव लिखा है यहां पर कि u1 अगर फंक्शन है आपके पास u1 बार u2 बार u3 बार का और u1 बार फंक्शन है x y z का, तो पार्शियल u1 ओवर पार्शियल x किसके बराबर है कि u1 का डेरिवेटिव u1 बार के रिस्पेक्ट से और फिर u1 बार का डेरिवेटिव और फिर इसी तरह आगे। तो इसी तरह अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखना चाहूं, मैं इसको ऊपर लिखता हूं फिर इसके डेरिवेटिव्स लिखता हूं, सिंस वी हैव up बार इज इक्वल टू up बार इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3, ठीक है। तो अगर मैं इसके डेरिवेटिव लिखने की कोशिश करूं p इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं और इसके जो डेरिवेटिव्स निकालते हैं। नाउ अगर मैं पार्शियल up बार ओवर पार्शियल x लिख रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, पार्शियल up बार ओवर पार्शियल u1 पार्शियल u1 ओवर पार्शियल x, ठीक है, प्लस अब up बार जो है फंक्शन है u, ये सारे x y z के फंक्शन है x y z, ये भी आपके पास x y z का फंक्शन है, ये भी आपके पास x y z का है। तो जब आपने इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो u1 का भी आएगा, u2 के रिस्पेक्ट से भी आएगा और u3 के रिस्पेक्ट से भी आएगा। सो पार्शियल up बार ओवर पार्शियल u2 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल up बार ओवर पार्शियल u3 ओवर पार्शियल x। अगर मैं इसकी जगह 1 लगा दूंगा तो वो मेरी 1 वाली इक्वेशन बन जाएगी, अगर मैं इस p की जगह 2 लगा दूंगा तो 2 वाली इक्वेशन आ जाएगी, 3 लगा दूंगा तो 3 वाली। इसी तरह ये अब चूंकि y और z का भी है तो मेरे पास पार्शियल up बार ओवर पार्शियल y बराबर आ जाएगा आपके पास पार्शियल up बार ओवर पार्शियल u1 ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल up बार ओवर पार्शियल u2 ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल up बार ओवर पार्शियल u3 ओवर पार्शियल y, ठीक है ना। फिर ये z का भी तो फंक्शन है, हम z के लिए भी लिख सकते हैं पार्शियल up बार ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू पार्शियल up बार ओवर पार्शियल u1 ओवर पार्शियल z प्लस पार्शियल up बार ओवर पार्शियल u2 ओवर पार्शियल z प्लस पार्शियल up बार ओवर पार्शियल u3 ओवर पार्शियल z। अब ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है जिसके अंदर इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं, जिसके अंदर मेरे पास है p इज इक्वल टू 1 2 3 कि
कि p की जगह 1 लिखूंगा तो वो u1 बार का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से आ जाएगा, p की जगह 2 लिखूंगा तो u2 बार का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से आ जाएगा, p की जगह 3 लिखूंगा तो तीसरी वाली आ जाएगी। इसी तरह यहां पर भी y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। सो बेसिकली ये 1 2 3 इक्वेशनें इसके अंदर छुपी हुई हैं, 3 इक्वेशनें इसके अंदर छुपी हुई हैं और 3 इक्वेशंस इसके अंदर छुपी हुई हैं। ठीक है, तो हम इनमें से कोई एक आधी यूज करके तो अपना काम आगे चला सकते हैं। आगे हम देखते हैं ये मैंने लिखी क्यों है ये 3 इक्वेशंस, आप लोगों ने सोचना है कि ये जो देखें हमने कंपोनेंट्स को कंपेयर करना है तो इसके अंदर डेल्टा u1 के अंदर क्या है, पार्शियल u1 ओवर पार्शियल xi प्लस पार्शियल u1 ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल u1 ओवर पार्शियल zk। ऐसी वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई है ना, इसके अंदर u2 की पड़ी हुई है, इसके अंदर u3 की पड़ी हुई है, डेरिवेटिव जो डेल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह यहां पर भी पड़े हुए हैं पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल x पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल y। तो इस वजह से मैंने वो सारी इकट्ठी एक दफा लिखनी है। अब जस्ट जहां पे पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल x आएगा, जैसे इसके अंदर टर्म आपके पास पड़ी हुई है पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल x i प्लस पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल zk, ये वाली सारी वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई है ना। तो मुझे अब कंपेयर करना है दोनों साइड्स के, अगर i वाले कंपोनेंट को तो ये पार्शियल u1 ओवर पार्शियल x है, इधर है पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल x। तो मैं क्या करूंगा, यहां से निकालूंगा पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल x, वो किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल u1 पार्शियल u1 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल u2 पार्शियल u2 ओवर पार्शियल x, इसी तरह पार्शियल u1 बार ओवर पार्शियल u3 पार्शियल u3 ओवर पार्शियल x। अंडरस्टैंड? और फिर मैं पार्शियल u1 के अंदर सारा सिस्टम चला जाएगा, वो कंपेयर कर लूंगा, इधर से u1 वाली टर्म को इधर से मेरे कोएफिशिएंट्स कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने अब जहन में रखनी है। मैंने आगे जाकर ये वैल्यूज के अंदर से p की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है 1 और वो वाली 1 की वैल्यू जो यहां पर आ रही होगी उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि ये पार्शियल u1 बार और पार्शियल x की वैल्यू कैसे आई है, तो यहां पर तो फिलहाल रेज हो गया होगा, आप बैक पे जाके दोबारा देख सकते हैं कि पार्शियल u1 बार और पार्शियल x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 जिसका नाम दिया है। सो हम आगे चलते हैं। अब बेसिकली हमने क्या करना है कि c1 के लिए लिख देना है और c2 के लिए ये u1 बार u2 बार वाले फॉर्म के अंदर लिख लेना है और दूसरी फॉर्म के अंदर लिख लेना है। हमारे पास c1 डेल्टा u1 प्लस c2 डेल्टा u2 प्लस c3 डेल्टा u3, जैसे मैंने ये भी ऊपर बताया है, c1 डेल्टा u1 प्लस c2 डेल्टा u2 प्लस c3 डेल्टा u3, ये किसके बराबर हो जाता है, c1 डेल्टा u1 के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है आपके पास, पार्शियल u1 ओवर पार्शियल xi प्लस पार्शियल u1 ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल u1 ओवर पार्शियल zk। ठीक है, इसी तरह डेल्टा u2 में क्या क्या छुपा हुआ है, प्लस c2 पार्शियल u2 ओवर पार्शियल xi प्लस पार्शियल u2 ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल u2 ओवर पार्शियल zk। ठीक है, और तीसरी टर्म में क्या पड़ा हुआ है आपके पास, प्लस c3 पार्शियल u3 ओवर पार्शियल xi प्लस पार्शियल u3 ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल u3 ओवर पार्शियल zk। अब हम क्या कर लेते हैं, i j k वाले कंपोनेंट अलग इकट्ठे कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास i वाला कंपोनेंट है ये वाला और ये वाला। ठीक है, j वाला कंपोनेंट है मेरे पास ये वाला और ये वाला। ठीक है, और k वाला कंपोनेंट कौन सा है मेरे पास, ये वाला, this one and this one. Okay, so now we are combining the components of the unit vectors I j k। तो i बाहर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, c1 मल्टीप्लाई होगा c1 पार्शियल u1 ओवर पार्शियल x प्लस c2 पार्शियल u2 ओवर पार्शियल x प्लस c3 पार्शियल u3 ओवर पार्शियल x। ओके हो गया, प्लस j के साथ क्या आ जाएगा, c1 पार्शियल u1 ओवर पार्शियल y प्लस c2 पार्शियल u2 ओवर पार्शियल y, c3 पार्शियल u3 ओवर पार्शियल z, c3 पार्शियल u3 ओवर पार्शियल z।
प्लस k के साथ क्या आ जाएगा है C1 पार्शियल U1 ओवर पार्शियल Z, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल Z, C2 पार्शियल U2 ओवर पार्शियल Z प्लस C3 पार्शियल U3 ओवर पार्शियल Z। ये हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया है, U1 C2 डेल्टा U2 प्लस C3 डेल्टा U3। ये हमने डब्बे के अंदर इसको बंद कर दिया कि हमारी जो इस वेक्टर वाली जो टर्म थी उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, ये वाली चीज को यहां से लेकर यहां तक जो टर्म है हमारे पास इसको हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया है। इसी तरह ही जो इस इक्वेशन की राइट वाली साइड है C1 डेल्टा U1 बार प्लस C2 डेल्टा U2 बार प्लस C3 डेल्टा U3 बार, इसके हम सिंप्लीफाई करेंगे, i j k के कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे और कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। अब ये i के साथ जो आया है ना C1 पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x प्लस C2 पार्शियल U2 ओवर पार्शियल x प्लस C3 पार्शियल U3 ओवर पार्शियल x, ये आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है। आगे जाके इसका जो i वाला कंपोनेंट आएगा हम उसी के साथ ही सिर्फ कंपेयर करके अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। आगे अगर कंपेयर करके रखना चाहें हम y वाले से भी सेम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और k वाले कंपोनेंट जो j वाला कंपोनेंट है उधर से भी और k वाले से भी हम सेम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज, अभी हमने i वाला कंपेयर करना है तो आप लोगों के सेम में वो i वाली वैल्यू होनी चाहिए, वहां से हम उठा लेंगे। हमने वैसे इसको सॉल्व कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर किसी का नाम दे देते हैं, बता दिया मैंने। सो नाउ अब हम क्या करने लगे हैं, C1 बार डेल्टा U1 बार, C2 बार डेल्टा U2 बार, C3 बार डेल्टा U3 बार। इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, C1 बार पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल xi प्लस पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल zk प्लस C2 बार के साथ क्या है, पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल xi प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल zk, ठीक है, और प्लस C3 बार के साथ क्या है, U3 बार ओवर xi प्लस U3 बार ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल zk। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, U1 बार ओवर पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल x के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो उसको हम पकड़ लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज C1 बार डेल्टा U1 बार, C2 बार डेल्टा U2 बार प्लस C3 बार डेल्टा U3 बार। दिस वुड बी इक्वल टू C1 बार पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल x, ये किसके बराबर था, पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x i प्लस, बल्कि i को हम बाद में लिखते हैं, प्लस पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल x i, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या आ रहा है आपके पास, पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल y, ये आपके पास किसके बराबर था, पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल y, इसके साथ क्या आ गया, j प्लस, इधर लिख लेता हूं, प्लस अब हम इस वाली टर्म को लिखने लगे हैं, पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल z, सो क्या आ गया, पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल z प्लस पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल z प्लस पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल z, इसके साथ क्या आ गया, k।
ये हमने कंपोनेंट लिख लिया है C1 बार का। इसी तरह हम कंपोनेंट लिखेंगे प्लस C2 बार के साथ। C2 बार के साथ क्या आएगा, पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल X, तो वो किसके बराबर था, पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल X पार्शियल U1 ओवर पार्शियल X, प्लस एक दफा I के साथ आएगा, एक दफा J के साथ, प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल X, प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U, हम किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, X के रिस्पेक्ट से, U3 पार्शियल U3 ओवर पार्शियल X I, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, पार्शियल U2, ये U2 चल रहा है, U2 चल रहा है, U2 चल रहा है, प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल Y के रिस्पेक्ट से जाना है, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल Y, प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल Y, प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल Y, इसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास J, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म K के साथ भी आ जाएगी, वो इस K को अब लिखने लगा हूं, प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल Z है, सो पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल Z, प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल Z, प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल Z, इसके साथ क्या आ गया आपके पास K। इसी तरह हम इस इक्वेशन को भी लिखेंगे, ठीक है। C3 बार के साथ क्या आ जाएगा, प्लस C3 बार, इसके साथ क्या आएगा, पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल X, प्लस पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल X, प्लस पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल X, इसके साथ क्या आ गया I, मैं ऊपर लिख देता हूं, अब हमने क्या किया है, यहां तक लिख लिया I वाला। अब हम किसको लिख रहे थे, ये प्लस C3 बार के साथ क्या चल रहा है, पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल Y, सो पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U1 प्लस पार्शियल U1 ओवर पार्शियल Y, प्लस पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल Y, प्लस पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल Z U3 ओवर पार्शियल Z, इसके साथ क्या आ जाएगा J, प्लस K वाली का टर्म कौन सी है अब आपके पास, ये पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल X, प्लस पार्शियल U3 बार ओवर, नहीं Z के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, यहां क्या आएगा Z, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल Z, प्लस पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल Z, इसके साथ क्या आ गया आपके पास K, ठीक है। अब हमने ये सारी वैल्यूज को जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, C1 वाली, C2 वाली, C3 वाली, क्लियर है। नाउ अब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास I, J और K के कंपोनेंट्स हैं। उससे पहले एक काम और कर लेते कि अगर हम जो यहां पर हमारे पास वैल्यूज बनी हुई थी, लाइक मैं यहां पर लिखता हूं, ये जो था हमारे पास C1 बार पार्शियल U1 बार और पार्शियल X I प्लस पार्शियल U1 बार और पार्शियल Y J प्लस पार्शियल U1 बार और पार्शियल Z K, प्लस J के साथ था C2 बार के साथ पार्शियल U2 और पार्शियल X प्लस पार्शियल U2 बार और पार्शियल Y प्लस I J प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल Z K।
ठीक है। अब ये जो हमने इक्वेशन निकाली है इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ऐसे हमने स्टार का नाम दे दिया और इसको भी हमने साइड पे रख दिया। ये हमने जो वैल्यूज निकाली हैं इस ये थी हमारे पास C1 डेल्टा U1 बार प्लस C2 डेल्टा U2 बार, ये सारे बार वाले थे, प्लस C3 डेल्टा U3 बार। तो इसी तरह की वैल्यू हमने निकाली हुई थी अन बार के लिए भी। इसके I, J और K वाले कंपोनेंट्स को हम जरा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करने लगे हैं, I, J और K वाले कंपोनेंट्स को अब इकट्ठा करके लिखने लगे हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो इसका I वाला कंपोनेंट मेरे पास क्या बन जाएगा, C1 बार, मैं किसको करने लगा हूं, I वाले को, C1 बार पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल X प्लस C2 बार पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल X प्लस C3 बार पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल X, ठीक है। ये I वाला आ गया। J वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, C1 बार पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल Y प्लस C2 बार पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल Y प्लस C3 बार पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल Y, ठीक है। प्लस K वाला कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल X प्लस K वाला ये आएगा पहले C1 बार से, C1 बार पार्शियल U1 ओवर पार्शियल X, इनके ऊपर बार था U1 बार ओवर पार्शियल X प्लस C2 बार पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल, ये Z है और ये भी क्या है, Z है, प्लस पार्शियल C3 बार पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल Z। क्लियर है। हमने क्या किया है, ये I मैं हाईलाइट करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से, मैंने किया क्या है, ये मेरे पास आ गया I वाला, ये I वाला और ये I वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये J वाला कंपोनेंट लिखा है, ये J वाला है और एक ये J वाला है, ठीक है। और मेरे पास ये K वाला कंपोनेंट हो गया, K वाला और ये K वाला, ठीक है। तो हमने I, J और K वाले कंपोनेंट्स को अलग अलग करके लिख लिया होगा। अब ये था आपके पास C1 बार डेल्टा U1 बार प्लस C2 बार डेल्टा U2 बार प्लस C3 बार डेल्टा U3 बार। हमारे पास जो C1 डेल्टा U1 प्लस C2 डेल्टा U2 प्लस C3 डेल्टा U3 था, उसके लिए भी हमने I, J, K के कंपोनेंट्स लिखे थे ना। तो अगर हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं, ये तो था C1 डेल्टा U1 बार प्लस C2 बार डेल्टा U2 बार प्लस C3 बार डेल्टा U3 बार, मैंने ऐसे मिटा दिया। अब हमें पता है कि ये वाली चीज बराबर है C1 डेल्टा U1 प्लस C2 डेल्टा U2 प्लस C3 डेल्टा U3, ठीक है। तो यहां पर ये हमने बार वाली टर्म्स लिखी हैं, तो हम राइट साइड पे लिख लेते हैं जो हमारे पास अन बार के लिए आई थी। I के साथ उसमें क्या था, C1 पार्शियल U1 ओवर पार्शियल X प्लस C2 पार्शियल U2 और पार्शियल X प्लस C3 पार्शियल U3 और पार्शियल X। J के साथ क्या था, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल Y प्लस पार्शियल U2 ओवर पार्शियल Y प्लस C3 पार्शियल U3 ओवर पार्शियल Y। K के साथ क्या था, C1 पार्शियल U1 ओवर पार्शियल Z प्लस C2 पार्शियल U2 ओवर पार्शियल Z प्लस C3 पार्शियल U3 ओवर पार्शियल Z, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर कर लें कोएफिशिएंट्स को, I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा वो हम देखते हैं। मैं सिर्फ एक ही कंपोनेंट को कर लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो जो एक लेंथी एक्सप्रेशन था बीच में स्टार्ट कर दिया है। मैं कोशिश करता हूं उसका यूज ना आए, तो आप उस स्टेप को जिसमें मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, आप उसको वहां से स्किप करके सिर्फ जो उसका आधा पोर्शन था, मैंने तो I के अंदर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, J के अंदर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, K के अंदर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। सो जस्ट आई रियलाइज कि इस तरह जो है वो आपका थोड़ा सा लेंथी होता रहेगा, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं और सिर्फ I वाले कंपोनेंट के अंदर से ही, जैसे मैंने भी इस स्टेप के बाद क्या किया था, सारी Y वाली वैल्यूज के अंदर भी वो डेरिवेटिव्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, Z वाले के अंदर भी किया है। तो हम यहाँ से स्किप करते हैं
और ट्रिक लगा के सिर्फ आई वाले कंपोनेंट को कंपेयर करके वहीं से अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं जस्ट आई वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टेप को लिखने से पहले जो मैंने एक लेंथी स्टेप लिखा था आप उसको स्किप कर सकते हैं और उसके बाद जस्ट जो कोएफिशिएंट्स थे उनको कंपेयर करके सिर्फ आई वाले कंपोनेंट से आप अपना आंसर हासिल कर सकते हैं। तो आई वाले कंपोनेंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C1 पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x प्लस C2 पार्शियल U2 ओवर पार्शियल x प्लस C3 पार्शियल U3 ओवर पार्शियल x। ठीक है, और इधर आई वाला कंपोनेंट क्या है आपके पास, C1 बार पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल x प्लस C2 बार पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल x प्लस C3 बार पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल x। ठीक है, ये हमने सिर्फ आई वाले को कंपेयर किया है, बाकी हम उड़ा देते हैं और सिर्फ आई वाले के अंदर ही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम अपना आंसर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने लेंथी सा एक एक्सप्रेशन बनाया था उसके आप लेफ्ट साइड पे आई के एक कंपोनेंट लिखें और वहां से हासिल करें तो अल्टीमेट रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। C1 पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x प्लस C2 पार्शियल U2 ओवर पार्शियल x प्लस C3 पार्शियल U3 ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू C1 बार पार्शियल U1 बार के अंदर हम कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके डेरिवेटिव वाली पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल x प्लस C2 बार के अंदर क्या करेंगे, पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U1 ओवर प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल x, क्योंकि हम कंपेयर ही आई वाला कंपोनेंट कर रहे हैं अपना, प्लस पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल x। ये हो गया, प्लस C3 बार के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U2 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U3 ओवर पार्शियल x। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, दोबारा से ये देखें U पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x ये है और इसके साथ का कंपोनेंट ये है, तो मैं पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x का कोएफिशिएंट कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, आंसर आने वाला हमारा कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x पार्शियल U2 ओवर पार्शियल x एंड पार्शियल U3 ओवर पार्शियल x ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, हमारे पास क्या बन रहा है, ये इनमें से क्या क्या है, पार्शियल U1 और पार्शियल x के साथ क्या है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है। ठीक है, उसके बाद आपके पास U2 और पार्शियल x के साथ क्या है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ये है और ये है। U3 के साथ आपके पास क्या है, इसके साथ बेसिकली तो ये वाली थी ना जिसको हमें लिखना है, C3 पार्शियल U3 और पार्शियल x पार्शियल ये वाली लिखेंगे हम और ये वाली लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाली बेसिकली हमने हाईलाइट करनी थी जो हमने लिखनी है, मैंने वो साथ दूसरे को भी कर दिया। तो कंपेयर करते हैं, सबसे पहले ब्लू वाली टर्म को हम लिखते हैं, तो दिस इंप्लाइज C1 किसके बराबर आ गया आपके पास, C1 बार पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U1 प्लस C2 बार पार्शियल U2 ओवर पार्शियल U2 बार है प्लस C3 बार पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U1। फिर हम ग्रीन रेड कलर वाली कंपेयर कर लें, रेड कलर वाले लिख लेते हैं आप, क्या आएगा, पार्शियल U2 ओवर पार्शियल x वाला C2 इज इक्वल टू C1 बार पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U2 प्लस C2 बार पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U2 प्लस C3 बार पार्शियल U3 बार
ओवर पार्शियल u2, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, C3 की, C3 इज इक्वल टू C1 बार पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल U1 प्लस C2 बार पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल U3 प्लस C3 बार पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल U3, ठीक है। अब ये वही हमारे पास जिस तरह हमने पहले को कंट्रावेरिएंट के लिए सेट बनाया था, या जो हमारा टारगेट था, रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए इन टू कोऑर्डिनेट्स हमने निकाला था। यहां पर जो रिलेशनशिप बिटवीन द कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर डिफाइंड इन टू कोवेरिएंट कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको कंबाइन करके एक इक्वेशन की फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास गौर करें, ये क्या है, C1 C2 C3, ठीक है। अगर मैं C1 C2 C3 को एक इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो फिर मैं क्या लिखूंगा, CP, और साथ मेंशन कर दूंगा P इज इक्वल टू 1 2 और 3 के लिए, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1 के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी, P इज इक्वल टू 2 के लिए एक आ जाएगी, P इज इक्वल टू 3 के लिए एक आ जाएगी। राइट साइड पे अब मैंने देखना है कि तीनों को एक में कैसे लिखना है। ये देखें, 1 है तो आपके पास 1 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है। इसका मतलब ये कोई डमी टाइप आ रहा है, ये हमें एक इक्वेशन ही दे रहा, ये एक इक्वेशन के अंदर ही डिफरेंट हो रहा है। लेकिन ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 एक इक्वेशन में ठीक है, और जो कि इसके साथ कंपैटिबल जा रहा है। तो अगर मैं P की जगह 1 लगाऊंगा तो इसकी जगह मेरे पास 1 1 आने चाहिए, ठीक है। 2 लगाऊंगा तो यहां पे मेरे पास 2 2 आ जाएंगे, 3 लगाऊंगा तो मेरे पास 3 3। ये हमारे पास कंपेयर करने के बाद क्या आया था, 3 सीरीज 3 डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, C1 बार पार्शियल U1 बार ओवर पार्शियल UP प्लस C2 बार पार्शियल U2 बार ओवर पार्शियल UP प्लस C3 बार पार्शियल U3 बार ओवर पार्शियल UP, ठीक है। P की जगह जब मैं 1 लगाऊंगा तो मेरे पास ये पहली इक्वेशन C1 इज इक्वल टू C1 बार पार्शियल U1 बार और पार्शियल U1 2 C2 बार प्लस पार्शियल U2 बार और पार्शियल U1 प्लस C3 बार पार्शियल U3 बार और पार्शियल U1। जब मैं P की जगह 2 लगाऊंगा मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, P की जगह 3 लगाऊंगा मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं, दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू, ये क्या है, 1 1 2 2 3 3। तो समेशन Q, नया इंडेक्स लगा लेते हैं, Q इज इक्वल टू 1 2 3। आपके पास क्या बन जाएगा, CP बार पार्शियल CQ बार पार्शियल UQ बार ओवर पार्शियल UP, प्रोवाइडेड P इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और इसी तरह आप CQ बार, ये तब आप वैल्यू CP की फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट में हो। सो बेसिकली दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन व्हिच वी आर लुकिंग फॉर, कि हमारे पास रिलेशनशिप आ जाए बिटवीन द कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इनटू कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं दूसरा भी आपको लिख के दिखा देता हूं कि अगर हम इस वाली तरफ से इस तरफ आए कि अगर मैं CQ बार को लिखना चाहूं, CQ बार वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल UP ओवर पार्शियल UQ बार और CP। समेशन किसके ऊपर है, P इज इक्वल टू Q है डबल, ये UP इधर गया, Q आया, यहां पर क्या है Q। तो समेशन किसके ऊपर लगा होगा आपके पास, Q के ऊपर, Q इज इक्वल टू, बल्कि वो P के ऊपर चला जाएगा, यहां पर जब इंडेक्स लगेगा ना, ये आपके पास UQ बार नीचे आ गया, यहाँ पे समेशन लग जाएगा P के ऊपर, P इज इक्वल टू 1 2 3, और हम बता देंगे Q इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए आपके पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी कि ये UQ इधर चला गया, ये UP ऊपर चला गया, और CQ बार की आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो समेशन जो आपके पास इंडेक्स रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर आपके पास समेशन आ जाता है, और ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो अब आपने हमेशा के लिए याद रख लेना है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोवेरिएंट कंपोनेंट्स। और अगर हम थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें तो हमने रिलेशन निकाला था
को कंट्रा वेरिएंट के लिए, तो उसमें क्या था, CQ बार जो था वो बराबर था P इज इक्वल टू 1 to 3 पार्शियल UP बार ओवर पार्शियल UQ-CP। ठीक है, तो कंट्रा वेरिएंट के अंदर बार वाली टर्म ऊपर थी और नीचे अनबार वाली थी, तो इन दोनों का कंट्रा वेरिएंट और ये कोवेरिएंट है का ट्रांसफॉर्मेशन रूल है, और ये आपके पास कंट्रा वेरिएंट का है। ठीक है, तो आपने ये जो आगे हम अब टेंसर की तरफ जाने लगे हैं कंट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट के लिए, कि कोवेरिएंट के अंदर CQ बार वाली टर्म अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे क्या बन रहा है, पार्शियल UP विदाउट बार वाली टर्म ऊपर है। कोवेरिएंट में बार वाली टर्म क्या है, नीचे, पार्शियल UP ओवर पार्शियल UQ, क्योंकि ये फ्री इंडेक्स है तो Q आ गया, और ये आपके पास साथ क्या आ जाएगा, P, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर इंडेक्स जो है वो फ्री एक होना चाहिए। जब हम कंट्रा वेरिएंट की बात करते हैं तो CQ बार, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बार वाली टर्म इधर ऊपर है, UQ में नीचे है, और इधर क्या आ गया, CP। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन एक्सप्रेशन को ज़हन में रखना है। इसके बाद हम अपने टेंसर एनालिसिस के चैप्टर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए। कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन के अंदर तो फिर आप जो है वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और बेल आइकन को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।